ये तो साबित हो ही जाएगा कि बच्चा अनिरुद्ध का है और तुम्हारी डैडी की जिद की वजह से, उस क्लॉज की वजह से मीरा का बच्चा इस प्रॉपर्टी पर लीगल क्लेम कर सकता है। यही वजह है उस लड़की को यहाँ रोक के रखने की, ताकि उसकी हर चाल पर मेरी नजर रहे। और अगर 6 महीने में डैडी ने आके आपके पैसे चुका दिए तो? और अगर वो नहीं आए तो, नहीं चुका पाए तो? बुरा नहीं मानना नंदिनी, अगर जिंदा भी है तो इतने पैसे कहां से जमा कर सकेंगे वो? डैडी जिंदा है, उन्होंने वादा किया है कि वो आएंगे। किस सोच में पड़ गए नंदिनी? कुछ नहीं पापा, शायद आप सही हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा। डैडी की गैर हाजिरी में आप मेरे पिता समान हैं, और जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना। इन घर के बेवकूफों को मैं नहीं समझा सकता, और मुझे दुख है कि मेरी नंदिनी भी ये बात समझ नहीं रही। अगर तुमने वो घर छोड़ दिया नंदिनी, तो तुम्हारे पिता का सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। लोगों के लिए बंगला प्रॉपर्टी होगा, पर मेरे लिए ये मेरा घर है, मेरा। पापा ऑफिस छोड़ के मीरा को हॉस्पिटल लेके गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमरे देवर जी के दिमाग में क्या चलता है, आज तो कोई समझ ही नहीं पाया। वो बदमाश मीरा को अब तक इस घर में रखा है। नंदिनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं दही बड़े बनाने जा रही थी, लेकिन जिस तरह के बड़े तुम बनाती हो मुझसे नहीं बनते। मुझे सिखाओगी? चलो, मलमल का कपड़ा भी तैयार है। एक हम अबला नारी, ऊपर से ये बेचारी। उसे पता है कि तुम्हारे पूज्य पिताजी उस डायन को डॉक्टर पास लेके गए? पर अब आप उसे मत जाके बता देना प्लीज। प्लीज ही तो हम हो जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? जो बोया है वही फल काटेंगे देवर जी। देख लेना। सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारा बच्चा नहीं। आप चेंज कर सकती हैं। मिस्टर अस्थाना, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। लड़का है या लड़की? मैं नहीं बता सकती सर। नहीं बता सकती? पर क्यों? सर, ये गैरकानूनी है। कानून जाहिलों के लिए होता है, और हर ईमानदारी का कोई चोर दरवाजा होता है। कोई रास्ता बताइएगा। आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? बलराज अस्थाना, अस्थाना फार्मास्यूटिकल्स का मालिक। कम ऑन। लेकिन
मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लड़का है या लड़की। ये देख रहे हैं, यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं होता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद अब चाहिलों जैसे क्यों पेश आ रहे हैं? बलराज अस्थाना जो मांगता है वो मिलता है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। मुझे इतना जानना है कि वो लड़का है या लड़की। और अगर तुमने नहीं बताया ना, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। जस्ट लीव राइट नाउ, लीव। क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक्स डॉक्टर। AK मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर को अचानक क्या हो गया अंकल? वो आप पर इस तरह से चिल्लाने क्यों लगी? गुड मॉर्निंग सर। पता नहीं, मैं भी चौंक गया। मीरा, मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत चिंता है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे और बच्चे के हेल्थ के लिए सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। बौखला गई वो, चिल्लाने लगी। अजीब है ना? बिल्कुल अजीब नहीं है। आजकल डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। एक बार इनके हाथ में मरीज आ गया ना, तो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते। पैसे की सोचते रहते हैं। पर तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना मीरा। हम जिसे चाहे और जितने चाहे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें और अनी के बच्चे को बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाऊंगा। आप दोनों कहाँ खोई हुई हैं? अखिल, बस एक ही ख्याल मुझे सता रहा है। अनी सच में इतना बुरा इंसान था? नहीं ना, तो फिर उसने नंदिनी के साथ धोखा क्यों किया? कुछ तो वजह रही होगी ना। वजह जो कुछ भी हो पल्लवी, नंदिनी के साथ इतना बड़ा धोखा करने के लिए क्या अन्नी को माफी मिल सकती है? शायद नहीं, लेकिन रह रह के मुझे सिर्फ एक ही बात याद आ रही है। आप लोगों को याद है, शादी के ठीक 1 महीने पहले अनी भैया ने क्या बात कर दी थी? हंसले बेटा हंसले, कुछ ही दिनों में नंदिनी से परमिशन लेके हंसना पड़ेगा तुझे। कौन भैया? अनी भैया, शादी को 1 महीना रह गया है और आपका ये हाल है। क्या हुआ? आपकी एंगेजमेंट रिंग आप तीसरी बार बाथरूम में भूल आए हैं। वो तो गनीमत है कि
मैंने ढूंढ ली। शर्म नहीं आती तुझे? तू फिर अपनी रिंग भूल गया? मैं ये सब भुला देना चाहता हूँ, ये रिंग, ये शादी का चक्कर, लेकिन आप कमबख्त लोग भूलने नहीं देते। दीदी ये अंगूठी जाके किसी को दे दो यार। एक नंबर का बेशर्म है, कोई ऐसे बोलता है? पता है अपनी सगाई की अंगूठी किसी और को दे देना मतलब कितना बुरा मानते हैं? क्यों? कहते हैं कि अगर आप अपनी सगाई की अंगूठी किसी और को दे दो तो बीवी शौहर को छोड़कर किसी और के साथ नैन लड़ा लेती है। फिर तो अच्छा है, मैं अभी नंदिनी को कन्विंस करता हूँ कि वो अपनी अंगूठी किसी को दे दे। मुझे लाइसेंस मिल जाएगा कहीं इश्क लड़ाने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू मजाक कर रहा है या सीरियस है। अगर तुझे नंदिनी से शादी नहीं करनी ना तो अभी मना कर दे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको लगता है पापा मेरी बात सुनेंगे? पापा ने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अनी, नंदिनी में कुछ खराबी है, वो तेरे लायक नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, हमें एक दूसरे का साथ भी पसंद है, मेरी उसके साथ जमती भी है और मैं उसको काफी सालों से जानता हूं, लेकिन तो फिर प्रॉब्लम क्या है? I mean, मैं नंदिनी के लिए फील करता हूं, लेकिन वो प्यार है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं अभी शायद शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अनी के मन में कुछ था, शायद वो हमें कुछ बताना चाहता था उस दिन, हम ही नहीं समझ पाए। अखिल रहने दो पल्लवी, शादी तो की नानी ने, माना कि चाचा जी का डर था, नानी कह पाया, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी से फेरे नहीं पड़वा सकता पल्लवी। पर बस सफाई मत दो अन्नी के लिए। उसे मीरा से प्यार हो गया था अखिल। वो नंदिनी से भी प्यार करते थे। अगर मीरा अनी भैया की असली मोहब्बत थी तो वो नंदिनी को छोड़ सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? भला कोई ऐसे आटा गूंथता है? ठीक से गूंथ। नील पिन खराब हो जाएगी मॉम। ए छोरी, हम पर ही अंग्रेजी मत झाड़। हम तोरी मॉम शॉम नहीं है, हम अम्मा जी हैं, अम्मा जी। चल जल्दी से हाथ चला। अब मिक्सर में कोफ्ते का मसाला भी पीसना है। ये भी मुझे ही करना है? पिछले हफ्ते ही तो मैंने क्या करवाया था, फिर से करना पड़ेगा। हाँ छिचुंदरी के सर पर चमेली का तेल। गनीमत है मिक्सर आ गया है, वरना सिलबट्टे पे मसाला पिसवाते हम तुम्हें। बड़ी आई काम चोर। का जालिम गर्मी पड़ रही है इस साल दिल्ली में। आपको पता है कल ना मैं टीवी पे सीरियल देख रही थी, तो स्टूपिड अनुजा ने ना न्यूज चैनल लगा दिया। उसमें आ रहा था कि दिल्ली का तापमान 40 डिग्री हो गया है। ओह गर्मी गर्मी। अभी तो मई का महीना आया तक नहीं है, सोचो फिर आगे क्या होगा। बस अब बिजली नहीं जानी चाहिए। लो मिक्सर भी बंद हो गया। अम्मा जी लगता है बिजली चली गई। सत्यानाश, जब मुंह खोलेगी अशुभ ही बोलेगी। काली जबान है तोरी। जा देख बिजली क्यों गई। माँ जी सारे बंगलों की लाइट तो आ रही है, केवल हमारे ही घर की लाइट चली गई है। का? ओहो ये गर्मी, मर गए। गर्मी, ताई जी बिजली चली गई है क्या? हमें नहीं, अपने पति परमेश्वर को पूछो। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बिल भरना भूल गए होंगे बिजली का। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि दूसरे बंगलों में बिजली है, हमारे घर में नहीं। What's up, cousin सासू माँ जी? छी 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 छी, जब देखो अंग्रेजी झाड़ते रहते हो। बिजली गई है, बिजली का बिल भरना भूल गए का? देवर जी के सामने बताना कि क्या बात हुई है। कुछ भी काम दो ना, नहीं करेंगे। छोटा मोटा काम भी ना सत्यानाश कर देते।
निरंजन, वो बिजली बोर्ड में तुम्हारे दोस्त है ना, जाओ उन्हें फटाफट फोन कर दो, बलराज आता होगा। लो, नाम लिया, हाजिर। अखिल, जाके देखो ना इन्वर्टर को क्या हुआ है, अभी कैसे खराब हो गया ये। इतनी गर्मी क्यों है? एसी बंद है क्या? जिसकी करनी है उसे बोलो। तुम्हारे दामाद जी। मीरा, तुम अंदर जाओ, आराम कर लो, थक गई होगी ना। मीरा, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? भूख लगी है? थैंक यू शमा भाभी, आई एम ओके। प्लीज यार, मैंने ही नहीं भरा 2 महीने से बिल, जुगाड़ करना। अब तो मेरी क्लास लेना बंद करेगा। निरंजन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, मल्होत्रा को फोन लगाओ, उसे कहना पावर सप्लाई शुरू कर दे। आइए 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 आइए, सामने आइए जरा, बैठिए। आपको हर महीने बिजली का बिल भरने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस बार हमने पैसे दिए थे या भूल गए थे? नहीं पापा जी, आपने पैसे दिए थे। क्या किया उन पैसों का? घर खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे कहीं अपनी जेब में डालना तो शुरू नहीं कर दिया आपने? नहीं पापा जी, वो मैंने मुझे सच्चाई चाहिए। आपकी कहानियां सुनने का शौक नहीं है मुझे। अगर ये दोबारा हुआ तो मैं लाइट आ गई। आ गई। समझ में नहीं आता, आप ज्यादा बेवकूफ हैं या मेरी बेटी? उसने आप में ऐसी कौन सी खूबी देखी जो इतने सालों में हम नहीं देख सके? आज तक समझ नहीं पाया। सारे रिश्तों को ठुकराकर आप जैसे के साथ उसने शादी क्यों की? क्योंकि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। बकौल मरहूम गालिब अर्ज किया है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। गए? अब हमरी भी सुन लो, लंगूर के हाथ में हूर। ये किसने कहा? पल्लो, एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते। मैं क्या बकरे की तरह मैं लगा रखा है? तुमने बिजली के बिल के पैसे खर्च तो नहीं कर दिए ना? तो फिर पापा ने जो कहा वो सच तो नहीं है ना? तुमने पैसे चोरी तो नहीं किए ना निरंजन? हाँ बोलो, देखो मुझे बता दो। यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं होता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद अब चाहिलों जैसे क्यों पेश आ रहे हैं? पैसे या मेरी पावर के जोर पर ये काम करने को तैयार हो जाएगा। मनचंदा, मेडिकल प्रोफेशन के हर गैर कानूनी धंधे का एक्सपर्ट। यस। हेलो डॉक्टर, दिल्ली के आसपास आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो मैं आपको बाद में फोन करता हूं।
अब क्या है? अगर निरंजन की वकालत करने आई हैं, तो इस समय मेरे पास इन फिजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा टाइम बर्बाद करने का इरादा नहीं है मेरा। मीरा को तो तुम डॉक्टर को दिखाकर लाए हो ना? काम नहीं हुआ क्या? बता, तुझे नए डॉक्टर की तलाश अचानक क्यों है?